दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम स्वसंधि पढ़ चुके हैं, अब हम उसके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। हमने स्वसंधि के सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो देखे थे, टेक्स्ट के माध्यम से भी हमने उनको पढ़ा था। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने स्वसंधि को देखा है, हमें अब प्रश्न लगाने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न है, अभ्युदय में कौन सी संधि है? क्या है प्रश्न? अभ्युदय में कौन सी संधि है? तो देखिए, अयादि, दीर्घ, गुण और यण। पहले क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अयादि और यण में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दीर्घ स्वर संधि में हमेशा दीर्घ बनता है, चाहे वो आ हो, ई हो या फिर ऊ हो। जब समान वर्ण मिलते हैं तो ये तीनों जनरेट होते हैं। ठीक, गुण संधि की अगर बात करें तो गुण में ए और ओ की मात्रा बनती है, पर यहां हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। हमने पढ़ा था कि यण संधि को हमें याद रखना है या, वा और रा के माध्यम से। या, वा और रा अगर हम देखें तो हमें इसमें या तो दिख रहा है कि भाई या लिखा हुआ है। अब देखिए, दोनों को क्रॉस अगर आप करेंगे तो अयादि का मैंने बताया था कि आप जब इसको क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको अय, आय, औ, आओ आदि मिलेगा। पर अगर आप इसको वर्ण विच्छेद करके देखें तो आ, भ, या, उ, द। अब अगर देखो, आधा हमने कर लिया है, इसमें हमें कहीं अयादि संधि जैसा कंफ्यूजन समझ में आ ही नहीं रहा है। तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा यण संधि। सीधा सा हिसाब किताब रहता है दोस्तों संधि में। आपको या तो सीधा आंसर पता हो, स्पष्ट दिख रहा था वैसे तो या कि यण संधि होने वाली है, परंतु मैंने बाकी ऑप्शन क्रॉस करके इसलिए बताया कि मान लो किसी को कुछ लगे तो वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। आंसर हमारा यण संधि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शब्द में वृद्धि संधि है? वृद्धि संधि, देखिए मैंने ट्रिक आपको बताई थी, वृद्धि संधि यानी कि दो मात्राएं हमें देखनी है। तो देखिए, अब ऑप्शन सीधा बाहर हो जाता है सदैव। हमें ट्रिक पता थी कि हमें दो मात्राएं देखनी है अगर वृद्धि संधि है। खत्म हो गई बात। अब अगर नीरो को देखोगे तो ये स्वर संधि का प्रकार ही नहीं हो जाता। रमेश देखेंगे तो क्या बताया था मैंने, गुण संधि में ए और ओ बताया था। किंचित हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमने देखा वृद्धि संधि पूछी है, दो मात्राएं हमें सिर्फ एक ऑप्शन में मिली, हमने टिक लगा दिया, हो गया। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यण संधि का उदाहरण है। तो वही यण संधि का उदाहरण, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यण संधि पूछी है तो दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए यण संधि यानी कि या, वा और रा बनेगा। तो देखिए, प्राप्तोदक में कहीं या, वा, रा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, खत्म हो गया। नगोड़ा में चलिए वा दिख रहा है, ठीक है। और यहां देखें अभ्यर्थी और शुभेच्छा, अगर शुभेच्छा को देखें तो शुभेच्छा भी हमारा बाहर हो जाता है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। अभ्यर्थी को अगर देखें तो देखिए, इधर ई और यहां आ, ई और आ मिलके क्या बनाएंगे? या बनाएंगे। और हमने क्या बोला था, या हमारा या संधि का प्रकार है, तो अभी और अर्थी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अभ्यर्थी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? द। देखिए, आपने अगर नगोड़ा को देखा तो नगोड़ा में क्या दिख रहा है? हमें ओ की मात्रा दिख रही है। हम जानते हैं कि ओ की मात्रा किसमें संभावना रहती है? ओ की मात्रा की गुण संधि में रहती है। ये भी आंसर कैंसिल हो गया, तीन आंसर कैंसिल हो गए, चौथा आंसर हमारा अभ्यर्थी हो गया। अगला प्रश्न है, भोजनालय शब्द का संधि विच्छेद होगा? भोजनालय, देखिए दीर्घ स्वर संधि में मैंने बताया था कि जब भी आपको बीच में बड़ा आ
बड़ी ई या बड़ी ऊ दिखाई देगी तो संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। ये हमने अभी संधि विच्छेद पूछा है, परंतु यदि ये पूछ लेते क्या संधि कौन सी होगी तो संधि का हमें पता होना चाहिए। अब देखिए आ कैसे बनेगा, तो आ की कंडीशन ये है कि आ मिले, आ मिले, आ मिले, आ और आ मिले, ये चार स्थितियां रहती हैं बड़ा आ बनने की दीर्घ संधि के अंतर्गत। अब देखिए सही क्या बनेगा इसमें? भोजना प्लस अलय बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्या बनेगा? भोजन धन आलय। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? आ और यहां पर हो जाएगा बड़ा, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़ा आ बना लेंगे। यहां पर क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा। तो संधि कौन सी हो जाएगी हमारी? भोजन प्लस आलय हो जाएगा भोजनालय। अगला प्रश्न देखें, पित्रादेश की संधि क्या होगी? तो देखिए मैंने आपको जब बताया था तो मैंने एक संधि का प्रकार बताया था जिसमें ऋ का रा होता है। अब देखिए कंफ्यूजन वाली स्थिति, आप हो सकता है ये सोच ले यार कि यहाँ पे बड़ा आ दिख रहा है तो ये दीर्घ संधि होगी, लगा देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पितृ धन आदेश, अब अगर आप देखेंगे तो यहां क्या दिख रहा है आपको? ऋ दिख रहा है, ऋषि दिख रहा है। अब ऋषि के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो ऋ का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। किस संधि के अंतर्गत पड़ा था? यदि रा है तो हमने एक संधि पढ़ी थी जिसमें था या वा और रा बनना होता है। जब या वा रा बनेंगे तो संधि या हो जाएगी, बाकी सारे आंसर आपके कट जाएंगे। या तो आपको सीधा आंसर पता हो या बाकी के 3 आंसर जो गलत हैं उनके बारे में पता हो, आपका प्रश्न सरल हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि कलाकृति का संधि विच्छेद होगा। मैंने बताया था कि आपको प्रश्न 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं, या तो शब्द देकर के पूछ लेंगे कि आप बताइए इसकी संधि क्या होगी, या फिर संधि विच्छेद पूछ सकते हैं, या फिर संधि विच्छेद देकर पूछ सकते हैं कि आप संधि बताइए। तो देखिए कलाकृति, आप देखिए हमें यहां पर बड़ा आ नजर आ रहा है, बड़ा आ दिख रहा है, इसका मतलब संधि कौन सी होगी हमारी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो अब दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा कि कला और आकृति मिलेंगे, कला और आकृति मिलेंगे। देखिए संधि विच्छेद जब करें तो आप एक बात का ध्यान रखें कि हमें देखना है कि सुटेबल जो शब्द बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर कल और आकृति बन रहा है, कायदे से यहाँ पर आ और बड़ा आ है, बड़ा आ दोनों बन जाएंगे, नहीं, हमें ध्यान रखना है सही उत्तर की। तो कला और आकृति ये दोनों बनेंगे, क्योंकि कलाकृति शब्द के लिए कला और आकृति जब मिलेंगे तब इस शब्द का निर्माण होगा, कलाकृति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मात्राबंध, इसी प्रकार का प्रश्न अभी हम देख चुके हैं। तो संधि कौन सी होगी हमारी? या होगी। कैसे होगी कि हम क्या करेंगे, जब संधि विच्छेद करेंगे तो मात्र प्लस आनंद कर देंगे, मात्र आनंद करेंगे तो यहां पर ऋ हो जाएगा और यहां पर आ हो जाएगा। जब ऋ किसी भिन्न स्वर के साथ मिलता है तो ऋ किसमें बदल जाता है? रा में बदल जाता है। इसीलिए ये क्या हो गया है? मात्रानंद। जब ऋ का रा में परिवर्तन होता है और हमें पता है कि य वा और रा किसके लिए हैं? या संधि के लिए हैं, तो यहां से आंसर हमारा या संधि क्लियर हो जाता है। कंफ्यूजन वाली स्थिति है, आपको बड़ा आ दिख रहा है, आप चाहे दीर्घ लगा सकते हैं, लेकिन वो हो जाएगा गलत। हमें ये भी देखना है कि ये बड़ा आ वास्तव में है कि नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ ऋ दिखाई दे गया, ऋ से क्या हो गया, यहाँ पे रा बन गया, इसलिए वो ऋ रा में बदल गया। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है इत्येवं का संधि विच्छेद होगा। देखिए आप वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा, मान लीजिए संधि का प्रकार पूछ लेते तो आप क्या बोलते कि साहब 2 हमें दिख रहे हैं मात्राएं, तो हम लगा देंगे क्या
वृद्धि संधि लगा देंगे, यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। आपको बोला गया है कि आप यहां भी तो देखें अक्षर कौन सा बन रहा है भाई, या बन रहा है। इति और एवं जोड़ेंगे तो ई और ए मिलके या बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। तो यहां पर जो हमारा संधि विच्छेद होगा वो इत्यवम हो जाएगा। ये भी आपका गलत होगा, ये तो सरासर गलत है, ये भी गलत ही होगा क्योंकि यहां पर अ और ए जरूर मिल रहे हैं, लेकिन सही संधि विच्छेद होगा इति और एवं इत्यवम। तो संधि कौन सी हो जाती है? अगर मान लो पूछ लिया होता तो यह संधि यहां पर हो जाती। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न हमने इस सेट पेपर में समाहित किए हैं वो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार की कंफ्यूजन संधि के अंतर्गत हो सकते हैं। उन सबको हम समाहित करने की कोशिश करते हैं। और यदि आप चाहें कि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां से आपको डायरेक्ट पीडीएफ इसको मिल जाएगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि चाहते हैं प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ब्लॉग की लिंक मिलेगी। हमारा अपना एक ब्लॉग है लक्ष्मी नारायण एकेडमी के नाम से, वहां आपको इन सारे प्रश्न मिल जाएंगे, आप वहां से भी इनको लगा सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे इत्यादि में। तो देखिए जब मैं संधि आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी बताया था। सीधी सी बात है, क्या बनेगा? इति और आदि, ई और आ मिलके क्या बना लेते हैं? या बना लेते हैं, और ये क्या हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? अब देखिए यहां पर मान लो संधि का नाम पूछ लेते कि मान लीजिए बताइए पवित्र का संधि, पवित्र में संधि कौन सी है? तो हम क्या करते? सीधा सा फॉर्मूला मैंने बताया था, आप क्या करते? आप कर देते संधि विच्छेद, सॉरी संधि विच्छेद नहीं, वर्ण विच्छेद कर देते। वा हो जाता, वाह हो जाता, ई हो जाता, ता हो जाता, रा हो जाता। यहां पर एक चीज और छूट गई है, क्या होना था इधर? पा तो हो गया था, आ भी इधर होना था। अब देखो आप यहां पर क्या दिख गया आपको? अब दिख गया, अब दिख जाता, ऑप्शन मान लो दिया होता संधि कौन सी है तो हमें यहां अब दिख गया था, हम सीधा लगा देते क्या कि संधि हमारी हो जाएगी अयादि। चूंकि इनने क्या पूछा है हमसे? संधि विच्छेद पूछा है। हमें प्रश्न को ध्यान से देखना है। व्यापम कई बार क्या करता है कि आपके ऑप्शंस में माइनस सी मिस्टेक कर देता है। मान लीजिए कहीं थोड़ी सी बिंदी लगा दी, कहीं हलंत लगा दिया, जब आप जूम करके उसको देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि प्रश्न में तो ये एरर थी। हमें पहली नजर में ये लगता है कि आंसर सही होगा, पर वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो देखिए हमने पढ़ा था अयादि संधि में क्या कि जब ए आई और ओ औ के बाद क्या आए? भिन्न स्वर आए। तो देखो यहां पर आय होगा, यहां पर आय होगा, यहां पर औ होगा, यहां पर आव होगा। तो हमें क्या दिखा? अब दिखा। अब क्या बनता है भाई? अब जब बनता है जब ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ओ के बाद भिन्न स्वर आया, देखिए ओ धन इत्र हो जाएगा। देखिए उत्तर तो गलत हो ही जाना था। हमें पता था कि अगर ये औ मिला होता, अगर औ यहां मिला होता तो आव बनता इधर, पावित्र हो जाता। क्या बनता? ये आव हो जाता उच्चारण में, तो वो गलत हो जाना था। ये तो सरासर गलत दिख रहा है। आंसर सही क्या हो जाता हमारा? ओ धन इत्र हमारा सही जवाब यहां से हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको काफी अच्छे लगे होंगे। हम सतत प्रयास ऐसा कर रहे हैं कि आपको इसी प्रकार के प्रश्न से प्रैक्टिस कराते रहें और इसी प्रकार से आप हमें सहयोग देते रहें, और प्लीज आप हमें सपोर्ट करते रहें
ताकि हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अच्छे वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू सो मच।